हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। और इस वाले सेशन में 17 मार्च को आज आए हुए जीएस के क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हैं एनटीपीसी में, वो देखते हैं। फिर आप मुझे बताना कि आज का लेवल कैसा रहा है कल के मुकाबले। देखो, वर्ष 2025 में भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? ये मनाया गया था 93वें नंबर का। और अगर आप देखोगे 1932 में एक यूनिट का गठन हुआ था 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की का, तो इसलिए ये 93वें नंबर का मनाया गया है। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि भाई हम नेवी डे कब मनाते हैं, तो वो हम 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे। ओके, अगर हमसे आर्मी दिवस पूछा जाए तो हम 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है भाई। भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वो है बैरन द्वीप पर मिलेगा, बैरन ज्वालामुखी। और ये अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिल जाएगा द्वीप। जो हमारे ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव यानी कि सक्रिय, जिनसे लावा निकलता रहता है। और अगर आप देखोगे एक होते हैं डोरमेंट यानी कि सुषुप्त, जो कभी कभी फटते हैं, है ना भाई, कभी कभी फटते हैं। और एक होते हैं डेड यानी कि ये कभी नहीं फटते, मृत होते हैं ये। तो हमारे देश में आपको जो एक सिंगल एक्टिव मिलेगा वो बैरन द्वीप के ऊपर है, बैरन ज्वालामुखी। एक हमारे पास डोरमेंट भी है, वो है नारकोडम। ये आपसे आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और नारकोडम आपको उत्तरी अंडमान के पूर्व में देखने को मिल जाएगा, अंडमान निकोबार में। कहां पर? उत्तरी अंडमान के पूर्व में। जैसे ये मध्य अंडमान के पूर्व में देखने को मिला है बैरन द्वीप। ठीक है भाई। पूरे अंडमान निकोबार पर जितने भी द्वीप है वो 572 द्वीप है, ये ध्यान रखना। और टोटल अगर आप टापू और द्वीप को एक साथ मिलाओगे तो 836 बैठते हैं, ये ध्यान रखना। अगर हम देखें परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक, ये आपको कौन लगते हैं? जॉन डाल्टन है, 1803 में इन्होंने आविष्कार किया है। अगर हम देखेंगे कांग्रेस नेताओं को शुरुआती वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने का दृष्टिकोण क्या था? यानी कि कांग्रेस नेता शुरू में, अगर मैं बोलूं जब से उसकी स्थापना हुई थी 1885 से लेकर 1905 के बीच में, ये बहुत ही शांतिपूर्वक अंग्रेजों के सामने अपनी बातें रखते थे और बहुत शांति से काम करते थे। यानी कि आप कह सकते हो कि शांतिपूर्ण याचिकाएं उनकी रही थी इस वाले फेज में। उसके बाद भाई गरम दल वाले आने लग गए 1905 से। तो अगर हम देखें 2001 से 2011 के दौरान किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हमको देखने को मिली है, वो है नागालैंड में। और यह है माइनस में 0.57%। और सबसे ज्यादा जो रही थी जनसंख्या वृद्धि वो मेघालय की रही थी, और मेघालय की रही थी लगभग 27%। फिर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में 26%, फिर मिलेगा बिहार में लगभग 25%। तो ये 3 राज्य हैं जिनमें एक डिकेड में, एक दशक में, 10 साल में ही जनसंख्या वृद्धि दर इतना एक्स्ट्रा हो गई थी। और नागालैंड ऐसा था जो माइनस में चली थी। ठीक है भाई। अगर हम देखें विंडोज 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? ऑल्ट प्लस टैब। कंप्यूटर के तो अभी भी जितनी भी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो प्रीवियस ईयर के ही आए हैं। अगर आप तुम प्रीवियस ईयर वाले भी देख लोगे अपनी शिफ्ट के लिए, तुमको हूबहू वही देखने को मिल जाएंगे, वही आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई। और कुछ हद तक जीएस में भी पुराने ही चेप रहा है। हमेशा ध्यान रखो टीसीएस जो है ना, बस करंट अफेयर में नया क्वेश्चन लेकर आता है, समझ गए? वो बाकी वरना पुराने ही क्वेश्चन लेके आ रहा होता है। मोस्टली जो उसने एसएससी में पूछे हुए हैं वो रेलवे में पूछ रखे हैं। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री से कुछ बड़े क्वेश्चन उठा लाया है नए, है ना भाई, लेकिन वो आसाने करने लायक है, ज्योग्राफी से भी पॉलिटी से भी। बाकी जो आर्ट एंड कल्चर है वो सेम सा ही है, और जो छोटे क्वेश्चन है वो भी सेम है। जो बड़े हैं उनको सब्जेक्ट वाइज उठा के लाया है, टॉपिक वाइज उठा के लाया है। जैसे 1857 की क्रांति से ले आया है, हिस्ट्री से, मॉडर्न से कुछ ले आया है ना भाई, जैसे गांधी जी से कुछ ले आया, या फिर अगर हम देखें कांग्रेस से कुछ ले आया, ऐसे ले आया। ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप देख पाओगे। अगर हम देखें पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल। ये एसएससी में उसने ना जाने कितनी बार पहले पूछ रखा था जब वो एसएससी के एग्जाम कराता था, टीसीएस। ठीक है भाई। तो ये भी आप ध्यान रखो, कोरोमंडल बोला जाता है। कोरोमंडल जो एरिया है वो आपको कहां से कहां तक मिलेगा? यहां पर कृष्णा नदी गिरती है आंध्र प्रदेश की तरफ आगे बंगाल की खाड़ी में, तो उसके किनारे से शुरू हो जाइए और पूरा तमिलनाडु का किनारा ले लीजिए कन्याकुमारी तक का। तो ये जो एरिया है इसको कोरोमंडल बोला जाता है। और लौटता हुआ मॉनसून इस किनारे पर बारिश करवाता है। कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, आपको पता है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में एंड ऑफ द एंड जीत जो हासिल हुई थी वो किसको हुई थी? इनमें से प्रतिहारों को। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 ए के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विशेष दर्जा मिला? दिल्ली को। ठीक है भाई, ध्यान रखो किसको मिल गया है? दिल्ली को मिला है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, दिल्ली एनसीटी। एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोल दो, या फिर एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बोल दो आप।
अगर हम देखें 39 जो अनुच्छेद है डीपीएसपी का, वो किससे संबंधित है? समान कार्य के लिए समान वेतन से। और ये आपको 36 से 51 के बीच में मिल जाते हैं, संविधान के भाग 4 में मिल जाते हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी। न्यायालय में आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ विशेष रूप से एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कौन सा करता है भाई? अफगानिस्तान करता है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह सेकंड को, जिसको जफर भी बुलाते थे, वो जफर के नाम से कविताएं लिखता था। ओके, और ये एक बहुत बुजुर्ग थे और 1857 की क्रांति के बाद इनको भेज दिया गया और वहीं इनकी 1862 में डेथ हो गई थी। 1858 में इनको यहां से भेज दिया गया। अंतिम मुगल सम्राट थे। कैनिंग ने यह बोला था कि अब इनके बाद कोई और मुगलों का सम्राट नहीं होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? संप्रभु। और कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर हम देखें 1916 का लखनऊ समझौता, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आए थे और कांग्रेस में भी दोनों दल नरम और गरम एक साथ आए थे। इसके जो अध्यक्षता है लखनऊ समझौते की, वो एसी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार ने करी थी और इसका विरोध मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। प्राचीन भारत के लिच्छवी निम्नलिखित में से किस महाजनपद का हिस्सा थे? वज्जी का। ठीक है भाई, ध्यान रखो, किस महाजनपद का थे? वज्जी का। अगर हम देखें राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक आपको कौन लगते हैं? एक कश्मीरी इतिहासकार, उनका नाम है कल्हण। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कल्हण की राज तरंगिणी बहुत ज्यादा फेमस है, संस्कृत में लिखी गई है। आ जाओ नेक्स्ट पर। कौन सा कारक बताता है कि ऊटी समान अक्षांश के बावजूद, है ना भाई, ध्यान रखोगे, बावजूद पास के कोयंबटूर से ठंडा क्यों है? क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर है ऊटी, एक हिल स्टेशन है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखोगे ऊंचाई का अंतर है और तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं ऊटी झील भी आपको देखने को मिल जाती है, वहां आसपास चाय और कॉफी की खेती बहुत होती है। भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ये 69वें से 1991 से। ठीक है भाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है भाई, अगर हम देखें हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN में 90वां राज्य सदस्य बना है? वो है तुवालू। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। तुवालू प्रशांत महासागर में पड़ता है। बोलता है हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान तांबा कहां से प्राप्त होता था? वो प्राप्त होता था राजस्थान से। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों में था आज। अगर हम देखें विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से करते हैं, वो सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे। बोलता है आत्मीय सभा मित्रों का समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने कब करी है? 1815 ही बताना, क्योंकि 15 ही एग्जाम में पूछा जाता है और TCS उसको ही पूछ रही होती है 1815 को। 14 को तो बहुत कम पूछती है। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे 1815 में। और अगर आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय जी का जो जन्म है वो 1772 में हुआ है और 1833 में उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी जो समाधि है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, वही है उनकी समाधि आज भी, वही उनकी डेथ हुई थी। और राजा राम मोहन रॉय जी को आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है, या फिर आधुनिक पुनर्जागरण का निर्माता या फिर पुनर्जागरण का जनक इनको कहते हैं। ठीक है भाई, और राजा राम मोहन रॉय जी ने, आपको याद है, ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना करी थी। किसकी करी थी? ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी। ओके, बंगाली थे ये। अगर हम देखें प्रारंभिक लोह युग लगभग 1500 से 600 BC के दौरान मुख्य फसलें जो थी वो कौन कौन सी थी? जैसे चावल है, जौ है, गेहूं है, चना है, मसूर है, ये थी। आपसे इनके बारे में पूछा गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश यूटी के प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत? 239 के तहत की जाती है। अगर हम देखें गदर पार्टी, पूछा गया है कि गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, गदर पार्टी जो बनी है वो 1913 1 नवंबर को बनी है और इसको हम गदर आंदोलन भी बोलते हैं। और ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। आजादी के बाहर रहकर इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हथियारबंद क्रांति के माध्यम से भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष व गणतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना करना था। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं थी जो भारत से बाहर रहकर हमारी लड़ाई लड़ रही थी। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत के स्टार बल्लेबाज और ओपनर शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये इनसे पूछा गया है कि भाई, है ना भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इन्होंने 87 इन्होंने रन बनाए और 2 विकेट भी लिए थे फाइनल में। और हमने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हरा दिया था। वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 13वां वर्ल्ड कप था ये वुमेन्स का, जो हमने पहली बार जीता है। भारत और श्रीलंका में ये हुआ था और हमने 52 रन से साउथ अफ्रीका को हरा दिया।
अगर हम देखें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता और लोकतांत्रिक कार्यकर्ता मारिया को मिला है, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही साहित्य का 2025 का किसको मिला है ना भाई? ये तो मैंने तुमको कल ही करवाए थे, उम्मीद है आप कराए होगे आराम से। अगर हम देखें, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि भाई हमें तो ये बताओ साहित्य का किसको मिला है, तो वो लॉज़लो को मिला है, वो हंगरी से है। अगर हम देखें 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। ठीक है भाई, ये दल बदल विरोधी कानून से है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इससे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तुगलकनामा की रचना वो किसने करी है? अमीर खुसरो ने करी है। और अगर हम देखें मजनू शाह का संबंध, या फिर है ना, अगर हम पूछे देवी चौधरानी का संबंध, है ना, इनका संबंध किससे हो जाएगा? ध्यान रखोगे, वो हो जाएगा फकीर सन्यासी विद्रोह से, जो बंगाल में हुआ था 1770 से 1820 के बीच में, अलग अलग चरणों में ये चला है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस। मुझे बताना कि भाई आज के कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस, कैसी जीएस रही। मेरा मानना ये है कि इसमें से जो करंट अफेयर है वो 2025 की जुलाई के बाद से लेकर जनवरी तक की रखी जा रही है, समझ गए? यानी कि अगर आप फोकस करना चाहो तो अगस्त से आप जनवरी के बीच में फोकस कर सकते हो अपने एग्जाम में, करंट अफेयर अगर आपको पढ़नी है। उसके बाद जो खेल के इवेंट हैं उनको बिल्कुल ना छोड़े, जो भी इस बीच में हुए हैं अगस्त से लेकर और ये जनवरी के बीच में। और जो अवार्ड्स हैं उनको भी बिल्कुल ना छोड़े, चाहे वो ग्रैमी अवार्ड क्यों ना हो, वो एमी अवार्ड क्यों ना हो, ठीक है, फिल्म फेयर क्यों ना हो, या फिर नेशनल अवार्ड क्यों ना हो, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो नेशनल फिल्म अवार्ड को जरूर देखना, वहां से मिल जाएगा आपको कुछ। और इसमें जो ज्यादातर बाकी जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पिछले साल के ही चेपे जा रहे हैं, किसी ना किसी शिफ्ट के ज्यादातर, समझ गए? क्योंकि भाई एक बात बताओ, 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, कहां तक वो बनाएगा ज्यादा से ज्यादा नया डाटा? पिछली बार उसने बहुत नया डाटा बनाया था, समझ गए? पुरानी की तरह नहीं किया था उसने कि कुछ भी बस छोटा सा एक वन लाइनर क्वेश्चन चेप देंगे ना, वो अच्छा खासा क्वेश्चन बना के लेके आया था बड़ा, और कंप्यूटर भी पुराने ही है ज्यादातर। तो अब तक पीवाईक्यू का दबदबा ज्यादा रहा है, उम्मीद है आप पीवाईक्यू जरूर देख के जाओगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा। इसकी क्लास रात को 10 बजे लाइव चलती है, आप उससे जुड़ सकते हो एनटीपीसी से। और इसमें हमारी 7:50 पर 10 मिनट शो भी चलता है, उससे जुड़ सकते हो। 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास चलती है और 9 बजे एसएससी। थैंक यू, नमस्ते, बाय।